सुरेंद्र राजपूत जी, जो शांतनु जी कह रहे हैं, ये चिंता तो आपकी कम से कम बढ़ाएगा ही। और राकेश टिकैत जी ने भी कहा, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए, ये तो कहना बंद कर दीजिए कि राजनीतिक यात्रा नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, सड़कों पर निकले हैं, तो इसके राजनीतिक मायने तो होंगे ही। शांतनु जी जैसे राइट विंगर थिंकर्स को, और जो योगी जी के लिए किताब लिखे, उनको ऐसा ही कहना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं कहेंगे तो बट नेचुरल है कि सत्ताधारी पार्टी में नंबर नहीं बढ़ेंगे, तो इसलिए उनके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। हम तो अपनी यात्रा तो कह दिया सुरेंद्र जी आपने, सवालों के जवाब दीजिए ना। आप किसी से पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो फिर वो शो में अच्छा नहीं लगता सर। और आप जैसे प्रवक्ता, आप तो सीधे बात करना जानते हैं ना, आप तो शायरी में बात कहना जानते हैं, तो इस सवाल का जवाब दीजिए। बड़ा मसला हो जाता है जी कि हम कुछ भी बोले तो आपको आरोप, कुछ भी कहें तो आपको पता नहीं क्या। अरे भाई, थोड़ा सा सुन लिया कीजिए, कम से कम कभी कभी तो आप लोग सुनते, लेकिन 5 सेकंड में आपको टोक देना है। अरे भाई, हम आपसे डरते हैं बहुत ज्यादा। नहीं सर, डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे दूसरे मेहमान पर टिप्पणी करेंगे तो मैं बीच में आपको सिर्फ रोकूंगी बस। अरे आपसे ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाकी आप सवाल का जवाब दीजिए, जितना वक्त चाहिए आप लीजिए। सुनिए, जब हम पर टिप्पणियां होंगी तो उसका जवाब जैसे हम देना चाहेंगे वो आप जवाब हमारे मुंह में आप थोड़ी डालेंगे या शांतनु थोड़ी डालेंगे। हमने बहुत सभ्यता से जवाब दिया उनको, कोई गलत बात नहीं की। मैं आपको, वो सत्ताधारी दल के हैं तो हैं, ऑफिशियल नहीं है तो क्या दिक्कत है? आपको उनको मान लेना चाहिए। योगी पर किताब लिखी है तो लिखी है उन्होंने। अच्छा, लॉट के मुद्दे पर आ जाते हैं सर, छोड़िए, आप फिर से वही रिपीट करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये कब तक बताइएगा? अब तो राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, हम नहीं गए, चूंकि हम तो आंदोलनों में साथ जाते हैं। और आशुतोष वर्मा भी यही कह रहे हैं। जिसको देखिए, बहुत स्पष्ट है, हम विपक्षी लोग एक दल के लोग नहीं है, एक मत के लोग तो हैं ना। हम प्रतिपक्ष के लोग, सत्ता के खिलाफ खड़े हैं, एक मत के लोग हैं, एक दल के लोग नहीं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारा दल समाजवादी पार्टी के साथ में विलय किए हुए। भारतीय जनता पार्टी क्या हमें बता सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने दलों के साथ अपना सहयोग किया सबको विलय करा लिया है? क्या नहीं कराया ना। सब लोग एनडीए में हैं। जो सत्ता के प्रतिपक्ष के लोग हैं वो एक मत है सत्ता के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। वो सब लोग एक मत हैं। वो एक मत है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, सांप्रदायिक सौहार्द को जो वैमनस्यता में बदला जा रहा है उनके खिलाफ एक मत है। दिल्ली में हम लोग रहेंगे, चुनाव हम लोग साथ लड़े या अलग लड़े, निश्चित तौर पर हम इनके खिलाफ रहेंगे जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो ये वैमनस्यता फैला रहे हैं। दूसरी बात, अभी जफर इस्लाम साहब बड़े की, छोटे की, खरे की, खोटे की। अरे जफर इस्लाम साहब, इधर उधर मत जाइए। इतने बड़े ना आप हुए हैं, ना हम लोग हुए, ना हमारा परिवार। हमारा परिवार तो जनता का परिवार है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में इतना छोटा और बड़ा आ गया है कि आपको हजारों और लाखों की भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। ये जनता का काम कीजिए। आप हमारे ऊपर कटाक्ष करने की जगह बेहतर हो महंगाई को दूर करें, बेहतर हो सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाएं, आप बेहतर हो बेरोजगारी को घटाएं। आपने सीएमआई के आंकड़े तो देख ही लिए होंगे ना। 8.5% बेरोजगारी की दर हो गई है जफर इस्लाम साहब। आपको तो 2.5 साल की राज्यसभा मिल गई, पेंशन मिल गई, लेकिन आप मुझे उन अग्निवीरों की बात बताइए लेकिन मुझे रोकना पड़ेगा कि शायद मैं मिस कर गई हूं। आप मेरे सवाल का जवाब शायद दे चुके हैं, शायद मैं मिस कर गई हूं। एक बार फिर से बता दीजिएगा, मैं दोहरा देती हूं। मैं ये पूछ रही हूं कि आप बार बार कह रहे हैं राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत भी कह रहे हैं, बाकी तमाम लोग कह रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो है ना सर। आप दूर कैसे करेंगे उस कंफ्यूजन को? हमें देखिए, जो जैसा सोच रहा है, कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अब अगर महंत सत्येंद्र दास जी के वीडियो क्लिप को वो लोग कह रहे कोई लिखवा के आ गया, चंपक राय जी के शुभकामनाओं को जो कह रहे कि जबरदस्ती हो गई, उसी तरीके से अगर कोई आदमी कहे कि राजनीतिक है, जिसको राजनीतिक माननी है उसका भी स्वागत, जिसको सामाजिक माननी है उसका भी स्वागत। हम सामाजिक यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व। सवाल इसलिए है कि अगर जफर इस्लाम जी कहते हैं इस बात को, तो मैं सर आपसे कोट ना करती। आपने जिन लोगों को न्योता भेजा ना, वही लोग कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कोट कर रही हूं और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। आप ही कहते हैं ना कि विचारधारा तो एक है हम लोगों की। हाँ, मैंने कहा ना आपसे, प्राची जी, एक बात को थोड़ा समझिए। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग एक मत हैं, एक दल नहीं है।
एक दल वाले एक तरीके से सोचेंगे, कांग्रेस सोच रही है राजनीतिक यात्रा है। राकेश टिकैत साहब किसान नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं राजनीतिक यात्रा अच्छी बात है। आपकी ये स्लिप ऑफ टंग ही सही, लेकिन आपके मुंह से सर ये निकला अभी कि ये राजनीतिक यात्रा है, कांग्रेस मान रही है। जी मुझे मौका दीजिए। नहीं, कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी मान रही है, राकेश टिकैत साहब मान रहे हैं। हमने ये कहा जो जैसे मान रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है सर, आप राजनीतिक यात्रा मानिए, हम आपका भी स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, हमें ये कहने में कोई आपत्ति थोड़ी। चलिए मैं जवाब ले लूं जफर जी से आपकी बातों का। कहते हैं जफर जी, आप मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहते। साथी लोग कहते हैं भारत तोड़ो यात्रा है, इनको शर्म नहीं आती। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। जफर इस्लाम जी, आपको भारत जोड़ो यात्रा से इतनी आपत्ति क्या है? अरे इतनी भीड़ जुट रही है, लोग जा रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं इस देश में, आपको वो नजर ही नहीं आती और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता आपको नहीं नजर आ रही है? देखिए, हकीकत तो यह है कि ये भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं, भारत ऑलरेडी जुटा हुआ है, टूटे हुआ इनका परिवार है, इसलिए कि और टूटे हुई इनकी पार्टी है। इस अपने पार्टी को जोड़ने के लिए चल रहे हैं तो कहें पार्टी को जोड़ने के लिए चल रहे हैं, इसलिए कि पार्टी से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उनके अपने सीनियर लीडर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को आंख से मिला के देख नहीं सकते। दुनिया तो छोड़िए, देश तो छोड़िए, पहले पार्टी तो जोड़ ले, पार्टी के लोगों को तो जोड़ ले। आप देखिए अलग अलग बयान देते हैं, कभी देखा किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतने तरह के बयान इतने अपने अपने लीडरों के खिलाफ आते हैं और सब छोड़ के चले भी जाते हैं? तो ये पार्टी है जिसको जोड़ना चाहिए। और अगर उनकी मंशा रहती कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा और अपनी पार्टी को मजबूत बनाऊंगा, जोड़ूंगा, तो समझ में आता है। देश जोड़ने की बात जो कह रहे हैं, तो देश जोड़ने के लिए देश के लिए ऐसे कुछ मुद्दे होने चाहिए। आज के दिन में देश में सारे लोग इस बात को से सहमत है कि देश एकजुट है और देश आगे बढ़ रहा है। नहीं, आप सेलेक्टिवली मुद्दों को देख रहे हैं ना जफर जी। अभी सुरेंद्र जी ने बहुत स्पष्ट किया कि मुद्दे हैं बेरोजगारी के, मुद्दे हैं महंगाई के, मुद्दे हैं समाज में फैलती नफरत के। बेरोजगारी और महंगाई को तो मुद्दा मानेंगे ना सर? मुद्दा तो है ये, वही मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, विपक्ष का काम कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी को CMEI का डेटा जब देखना होता है तो देख लेते हैं, जब उनको इग्नोर करना होता है तो कर लेते हैं। जब उसी डेटा में जब आता है कि 6.5% और 6% आ गया तो भूल जाते हैं, और जब उनको किसी एक महीने का और एक वीक का दिखता है 8.5% तो उसको ले लेते हैं। खैर, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, इस देश में नौकरियां बढ़ाने के लिए हर प्रयास हो रहे हैं। सरकार जो कोशिश करी, इन्होंने जिस तरह से ढांचा छोड़ा था देश का, उसको मजबूत देश बनाने में हम कामयाब होंगे, इसलिए कि इन्होंने बहुत बुरी हालत में सर, अब इतने साल का कार्यकाल हो गया, छोड़ दीजिए अब इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अब आपसे भविष्य और वर्तमान की बात करें तो आप लोग इतिहास में जाना नहीं छोड़िएगा सर। कांग्रेस को कब तक कोसिएगा? पूरे दुनिया में भारत का वर्चस्व आज दिखता है, दबदबा दिखता है। ठीक है जफर जी, मैं समझ गई सर, भारत का वर्चस्व दिखता है, लेकिन जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है इसे आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आपके तमाम नेता इस पर बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं, टी-शर्ट पे चले, चाहे कैसे भी चले, आपको आपत्ति तो हो रही है। नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग को वाले लोगों को, प्लस आप देखिए चाइना के साथ जिस तरह से चाइना के साथ घुल मिल के रहते हैं, जो देश के खिलाफ खड़ा हुआ, अगर पूरी दुनिया में देखे तो चाइना के खिलाफ कितनी दुनिया की कंट्री खिलाफ खड़ी हुई है, भारत के खिलाफ। चलिए, आपकी बात पे बहुत मुस्कुरा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी जल्दी से 10 सेकंड में बताइएगा, फिर आशुतोष जी के पास चंदा मिलता है चाइना से इनको चंदा मिलता है। ठीक है जफर जी, तीन चार चीजें जफर भाई से कहना चाहता हूं। जफर भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, अगर टुकड़े टुकड़े गए हमारे साथ में तो आप उनको भी गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप दो जफर भाई देखिए, अब जफर जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए जफर जी, अब सुन लीजिए, फिर बाकी मेहमान से समय बर्बाद होता है। सुरेंद्र जी, ऐसा जफर भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, आप तो कहते हैं कि हमने चाइना के साथ ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमने अगर कोई चाइना के साथ गलबैया की, हमें जेल डाल दो। अरे जफर भाई सुन लीजिए, जफर भाई प्लीज सुन लीजिए, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। जनता आज की डेट में हमारे साथ आ रही है। मैं आपको 2-3 चीजें कहता हूं प्राची, कि अगर चीन के साथ हमने कुछ भी गलत किया हो तो आप आइए, हमें जेल डाल दीजिए, लेकिन चीन को 2000 किलोमीटर की धरती तो आपने दे दी है 2020 के बाद। आप अरुणाचल में गांव चीन बसा रहा है, आप 18 बार उनसे मिल करके चाय पिला रहे हो, झूला झुला रहे हो, रिश्तेदारी बता रहे हो,
वेंसांग को वहां पर ले जा रहे हो, कभी गलबैया कर रहे हो, हमारे 20 सैनिकों के हत्यारे राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे हो, आप उनको एक तक देख रहे हो, ये आपका काम है। चलिए ठीक है, जफर जी और सुनील राजपूत जी लौटकर भारत जोड़ो यात्रा पर विपक्षी एकजुटता पर आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों को ऐसे मैंने छोड़ दिया सर तो मेरी पूरी चर्चा निकल जाएगी, लेकिन आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप खत्म नहीं होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।